ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के इस विशेष योग सत्र प्रातःकालीन का प्रथम लाइव आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आज बताने जा रहे हैं कि हृदय रोगों के लिए कौन कौन से योग को करना चाहिए। हार्ट के बहुत सारे रोग होते हैं। हार्ट बीट को कम और ज्यादा होते हुए देखा गया है। इजेक्शन इन्फेक्शन, एंजाइना, पेन, एंजाइटी और हार्ट को जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसका बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। उसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो हमें बाहर से पता नहीं लगती, अंदर से हृदय कमजोर होता रहता है और एक दिन साइलेंट अटैक आ जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कई अटैक ऐसे होते हैं जो तुरंत मृत्यु वाले नहीं होते, संभल जाता है, थोड़ा सा अभी हृदय में ताकत होती है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस के कारण से एक अटैक आता है, व्यक्ति बच जाता है, लेकिन फिर भी हार्ट का पेशेंट तो हो ही जाता है। अपने ब्लड प्रेशर को हम इग्नोर ना करें। ब्लड प्रेशर के घटने बढ़ने की जो समस्या है उसको हम कभी इग्नोर ना करें। उसको कभी भी अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसका यथोचित ठीक उपचार करें, यौगिक उपचार करें। हाई ब्लड प्रेशर के उपचार हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताए हैं, कई कार्यक्रमों में, और आगे भी बताएंगे। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य जो बिंदु है वो है हृदय के रोगों, योग फॉर हार्ट डिजीज, योग फॉर हार्ट पेशेंट। जो हार्ट के पेशेंट नहीं है, जो केवल ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको भी जो आज हम योग बताएंगे वो करना चाहिए, जिससे कि वो हार्ट पेशेंट ना बने। नहीं तो हाई बीपी और लो बीपी वाले दोनों ही हार्ट पेशेंट की गिनती में आने में उनको समय नहीं लगता। ये ध्यान रखने की बात है हम सबके लिए कि हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क, ये दोनों जब बलवान होते हैं, इन दोनों में शक्ति बराबर होती है, ये दोनों स्वस्थ होते हैं, ये दोनों निरोग होते हैं, तो हमारा पूरा देह देवालय, ये देह बहुत अच्छा, यानी कि हमारा शरीर बहुत अच्छा काम करता है। जिसका हृदय, जिसका ब्रेन, ये दोनों साथ नहीं दे रहे हैं या ये दोनों में कोई समस्या आ गई है, तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन हमारे लिए ही बोझ बन जाता है। सुबह हमारी दवाइयों से हो रही है, ये कैसा जीवन हो गया? क्या हम दवाई छोड़ना चाहते हैं? हाँ, यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप योग की शरण में आए। आप चाय को छोड़ें। आप ये जो चाय की पत्ती वाली चाय पीते हैं, इसकी जगह, हार्ट के सभी रोगियों के लिए बता रहा हूं, इसकी जगह अर्जुन की चाय पिए। उसमें थोड़ा दूध डाल लें। अर्जुन का क्वाथ मिल जाता है बाजार से, पतंजलि के चिकित्सालय पर भी मिल जाता है और अन्य आयुर्वेद के स्टोर्स पर भी मिल जाता है। अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिल जाता है। उस चूर्ण को लाएं और उस चूर्ण को, जैसे आप चाय डालते हैं, चाय की पत्ती, उसी की जगह आपको उसको डालना है। दूध थोड़ा सा डाल दीजिए और उसकी चाय बना करके पीजिए। यदि आपको इसका स्वाद थोड़ा सा, कुछ लोगों का होता है कि कुछ को स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है तो स्वाद के चक्कर में लेते, तो उसमें दिव्य पेय भी मिल जाती है आयुर्वेदिक चाय पतंजलि से। उस दिव्य पेय को आधा डाल दो, आधा उस अर्जुन के क्वाथ को डाल दो और इससे आप चाय बना करके पियो। आपका हार्ट के ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम होने लगेंगे, वाल्व वापस धीरे धीरे खुलने लगेंगे। रक्त, यानी ब्लड थिनर भी है अर्जुन, रक्त पतला होने लगेगा। आपको खून को पतला करने के लिए अलग से कोई दवाई गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन कौन से योग और प्राणायाम, मतलब आसन और प्राणायाम करने चाहिए, वो अभी आपको बताएंगे, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के। ये कुछ प्रयास आप करें। और उसके अतिरिक्त हार्ट के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको घी या रस लेना चाहिए।
घिया रस का मतलब क्या होता है? लौकी, जिसको हम घिया भी बोलते हैं, उस लौकी को रोज उसका रस पीना चाहिए। उस लौकी का रस नियमित रूप से पीने से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड हार्ट के ब्लॉकेजेस, इन चारों ही समस्याओं में विशेष लाभ होता है। जिनको पतला होना है वो भी हो जाते हैं। हार्ट के डिजीज के कई कारण होते हैं। स्थूलता, शारीरिक परिश्रम का अभाव होता है, मोटापा होता है, अस्त व्यस्त दिनचर्या होती है, ज्यादा तनाव ले लेना होता है, और एक जेनेटिक रीजन भी होता है, और भी अन्य भी कई सारे कारण होते हैं हार्ट की डिजीज के। तो अब हम हार्ट की डिजीज को क्योर करना चाहते हैं। हम क्या जिंदगी भर हार्ट के पेन की, हार्ट की बीमारी की दवा लेते रहेंगे? नहीं लेनी दवा। जब तक अपना दवा छूटने वाली स्थिति ना हो जाए तब तक दवा लेते रहे। पहले दिन योग करने से दवाई नहीं छूटेगी, आपको स्पष्ट बता देते हैं। लेकिन आप योग में लगातार लगे रहे, अपने शरीर के अंगों को धीरे धीरे मजबूत बनाया, आपने हार्ट को भी मजबूत बना लिया प्राणायाम करने से, आसनों को करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से। फिर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी दवाई अपने आप छूटने लगेगी, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हार्ट के जितने डिजीज हैं उन सब रोगियों, और जो अपने हार्ट को एवरी टाइम हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं कभी हार्ट की बीमारी से नहीं मरूं, तो वो लोग भी आज के सारे क्रियाओं को, आज प्राणायामों को, आज के जितने आप घरेलू प्रयोग बता रहा हूं, इन सभी को करते रहे। ब्लड को पतला करने के लिए लहसुन हमारे घर में होती है, हमारे घर में अदरक होती है। ब्लड को पतला करने के लिए हमारे घर में हल्दी होती है। ब्लड को पतला करने के लिए हमारे पास लौकी होती है। ब्लड थिनर है ये सारे, ब्लड को पतला करते हैं। और रक्त जिसका पतला, यानी कि नाड़ियों में बहने योग्य, आसानी से बहता है, उस व्यक्ति का सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो सर्कुलेटरी यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन आपका ठीक ठीक हो रहा है, कहीं पर गाढ़ा ब्लड नहीं आ रहा, तो गाढ़ा ब्लड नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, तो कहीं पर भी किसी नाड़ी में अटकेगा नहीं। तो वेन्स, जैसे वाहिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, धमनिकाएं होती हैं, ऐसे अलग अलग जो है नस नाड़ियां जिनमें से रक्त बहता है, जिनमें रक्त बहता, रक्त चलता है, वे होती है। उन सब में पतले रक्त यानी कि एक मध्यम रक्त की आवश्यकता होती है, और मध्यम रक्त ही हमारे शरीर, एक स्वस्थ शरीर का आधार होता है। ज्यादा गाढ़ा रक्त भी हमारे, क्योंकि परिश्रम का अभाव है, लोग अभी शारीरिक परिश्रम, शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। और करें, परिश्रम के अभाव को भी समाप्त करें, परिश्रम करें। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को आप देखें, ऐसा अंगूठा अंदर बंद कर लिया, मुट्ठियों को बंद कर लिया। लौकी का रस नियमित रूप से पिए, रोज पिए। आप देखो ऐसे बैठ सकते हो पद्मासन में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो मुक्तासन, सुखासन, स्वस्तिकासन आदि, या किसी भी दूसरे आसन, या फिर सिद्धासन में आप ऐसे बैठ सकते हैं। किसी भी एक आसन में आप बैठे, बस एक शर्त यह है कि आपकी पीठ और आपकी गर्दन एक सीधी सरल रेखा में होनी चाहिए। प्रतिदिन चलने वाले इस योग के अभ्यास, इस योग के कार्यक्रम को हम आज देख रहे हैं 188वें एपिसोड को। ऐसा बंद कर ले में दोनों मुट्ठियों को, और दोनों मुट्ठियों के इस वाले भाग को, जहां पर अंगूठी दिखती है ना आपको, उस वाले भाग को ऐसे जोड़ लेंगे और यहां रखें। श्वास पूरा अंदर भर लेंगे। आज हम हार्ट की डिजीज वाले लोगों को योग बता रहे हैं, घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, प्राणायाम बता रहे हैं, और एक्यूप्रेशर भी बताएंगे। श्वास पूरा भरें और अंदर ही रोकें, और धीरे धीरे हाथों को ऐसे आगे लाएं। मुट्ठियां ऐसी बंधी भी रहेंगी, खोलेंगी नहीं। रोकें, थोड़ी देर खिंचाव अनुभव करें भुजाओं में। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। खिंचाव यहाँ आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसको थोड़ा साइड से भी दिखा देते हैं कैसे करना है। कार्डियक वस्क्यूलर प्रॉब्लम्स के लिए कार्डियक वस्क्यूलर एक्सरसाइज। दोनों हाथों में अंगूठों को ऐसे बंद कर लीजिए।
श्वास पूरा भरिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए आज का पूरा सेशन हमारा समर्पित है। ये देखो कोहनियां बिल्कुल सीधी नहीं होंगी, कोहनियां इतनी इतनी मुड़ी हुई रहती, और इनको यूं चिपका के रखेंगे। ऐसे नहीं कि आगे जाके आपने यूं खोल लिया, नहीं, आगे भी यूं चिपके हुए ही रहेंगे। श्वास अंदर भरें, अंदर रोकें और ऐसे लगाएं, थोड़ी देर खींचें। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज में हार्ट के डिजीज वाले लोगों को इसका नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अगला, वापस जब आते हैं ना तो श्वास को बाहर छोड़ करके फिर आ जाते हैं, ऐसे श्वास बाहर छूट करके यूं आ जाते हैं। तो इसको हमने किया। ये सिद्धासन, बाईं वाली एड़ी को गुदा द्वार पर लगा देंगे, दाएं वाले पैर को ऐसे टकने से टकना लगाएंगे और इसके अंदर फंसा देंगे, और इस वाले पैर को आप थोड़ा सा बाहर निकालें। अब जो इस आसन को लगा सकता है वह लगाए, नहीं तो किसी भी एक आसन में किसी भी एक स्थिति में बैठे। देखो, डॉक्टर्स लोगों का भी कहना है, डॉक्टरों का भी, वो कहते हैं जब व्यक्ति 15 साल की आयु का होता है तब हर साल उसके 2% ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर वो 15 साल के बाद 40 साल की उम्र और उसने पार कर ली, यानी 55 साल का हो गया, तो 40 साल की उम्र में 80% ब्लॉकेजेस, यानी उसका स्वाभाविक बात है, यही हुआ। लेकिन ऐसा होने के बाद भी व्यक्ति का हृदय काम करता रहता है, उसका हार्ट वर्क करता रहता है, फंक्शन उसके प्रॉपर चलते रहते हैं, लेकिन उसकी क्षमता घट जाती है 55 साल में। वह सीढ़ियां इतनी तेजी से नहीं चढ़ पाता, वह तेज गति से चल नहीं पाता, वह उतनी क्षमता से काम नहीं कर पाता जितनी क्षमता से कम आयु में हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट की क्षमता कम हो गई, उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसका जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने की प्रॉब्लम होने लग गई। ये सब होते 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 उसको हार्ट की डिजीज कब पकड़ में आ जाती है पता ही नहीं लगता। उसको तो लगता है नहीं, मेरे को कोई हार्ट की डिजीज नहीं, अरे ये ब्लड प्रेशर है, ये हार्ट की ही डिजीज है, ये और किस चीज की है। ये हृदय रोगी बनाए बिना छोड़ेगी थोड़ी आपको। तो इसीलिए हम सब, यदि हम ब्लड प्रेशर से परेशान है, यदि हम हार्ट की किसी डिजीज से, या फिर किसी के हार्ट में ब्लॉकेजेस 99% भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं लोगों के, तो आपको ब्लॉकेजेस से बचना है, ट्राइग्लिसराइड से और कोलेस्ट्रॉल से और ब्लड प्रेशर से, इन सब से बचना है। तो हार्ट के इजेक्शन इन्फेक्शन, हार्ट का लपडप, हार्ट की एंजाइना पेन और एंजाइटी, और उसके अलावा जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं वह भी, ये सब, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे हार्ट की डिजीज होती हैं। इन सब से अगर हमें बचना है तो हमें योग को अपने जीवन में लाना है, लाइफ को मॉडिफाई करना है, लाइफ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। श्वास भरते हुए ऐसे हाथों को यूं लगाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ यूं ले जाएं। कुछ प्राणायाम और कुछ सूक्ष्म व्यायाम आज आपको बता रहे हैं हार्ट की डिजीज के लिए, हार्ट के रोगियों के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। श्वास भरते हुए इन अभ्यासों को करें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, श्वास भरें एक बार, श्वास छोड़ें वापस। फिर इसको गोल गोल घुमाएं, यहीं हाथों को यहीं रख लें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे लाएं। श्वास भरे पीछे ले जाएं, श्वास छोड़े वापस आगे लाएं। ऐसे उल्टा भी चला लेंगे, श्वास बाहर आगे, श्वास भरे पीछे ले जाएं। योग फॉर हार्ट पेशेंट्स, योग फॉर हार्ट डिजीज,
स्वस्थ व्यक्ति भी यदि करेंगे तो हार्ट के रोगी नहीं बनेंगे। रोज योग करें, प्रसन्न रहें, ईर्ष्या ना करें, असत्य ना बोलें, सबसे प्रेम करें, मन में द्वेष भाव, मन में मत्सर नाम का रोग, इन सब को ना रखें। अभिमान रखें, गौरव गर्व रखें, लेकिन अहंकार ना रखें। ये सब करने से हमारा हार्ट जो है तनाव से, मस्तिष्क जो है तनाव से बच जाता है, और इन भावों को रखना चाहिए। अगला अभ्यास, श्वास पूरा भर के पीछे ले जाएं, हाथों को, हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर को दबाएं, और सिर को हाथों से दबाएं, हाथों को सिर से दबाएं, और इस कंपन को अनुभव करें। श्वास अंदर रोक कर रखें, कंपन को अनुभव करें, दबाएं, और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे, सांस को भी बाहर छोड़ देंगे। फिर से कर रहा हूं मैं, और फिर से इसको मैंने ढीला छोड़ दिया, और फिर दाएं और बाएं से भी कर ले। ये ऐसे हो जाता है दाएं और बाएं से। श्वास पूरा भर के ऐसे धक्का लगाएं, दाईं तरफ या बाईं तरफ, दोनों तरफ देखें, और इसको सिर को हाथ की तरफ धकेलना है और हाथ को सिर की तरफ धकेलना है। कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसको फील करिए। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ के इसको ढीला छोड़ दें। ऐसे ही सामने से भी। पहला प्राणायाम हार्ट की डिजीज वालों को जो करना चाहिए, उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा जिसको हम कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी, पांचवा प्रणव, और छठा नाड़ी शोधन। ये 6 प्रैक्टिसेस हार्ट की डिजीज जिनको ज्यादा है उन सबको करना चाहिए, और धीरे धीरे करना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे चले। भस्त्रिका प्राणायाम को अपान वायु मुद्रा लगा करके करें। अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, यानी ये तो हो गई अपान मुद्रा। देखो, बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के मुंह ऐसे लगाएंगे, अंगूठे के टिप से, तो टॉप से, और पहली वाली अंगुली को अंगूठे की जड़ में। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा, और इसको कहते हैं अपान मुद्रा। आकाश और पृथ्वी नामक तत्व के प्रतिनिधित्व करने वाले अंगुलियों को अंगूठे, यानी जो अग्नि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इससे यूं लगाते हैं, तो इसको कहते हैं अपान मुद्रा। और वायु का प्रतिनिधित्व करने वाली इस अंगुली को अंगूठे की, यानी कि अग्नि तत्व के अंगूठे के जड़ में लगा देंगे, तो फिर यह अपान वायु मुद्रा होती है। अपान वायु मुद्रा आप ध्यान पूर्वक देखिए, ऐसे, और इस उंगली को यहां लगा। तो ये अपान वायु मुद्रा में अपने शरीर, अपने हाथों को ऐसे घुटनों पर रखें, शरीर को सीधा रखें। इस मुद्रा में रख करके आप भस्त्रिका प्राणायाम को करें। गहरे लंबे श्वास धीरे धीरे भरें, गहरे ही लंबे प्रश्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। प्रसन्नता के साथ करेंगे। प्रसन्नता प्रकटी करोति। अपना अंतःकरण, अपने मन में आप प्रसन्नता के भाव, सहजता, सरलता के भाव, आनंद के, उत्साह के भाव को उत्पन्न करें, और उनको फिर चेहरे पर भी प्रकट करें। नहीं कर सकते तो कम से कम सहजता, सरलता रखें चेहरे पर। चिंता तनाव की रेखाएं, उसके भाव ना रखें, चिंता के तनाव के भाव वो ना रखें, बिल्कुल सहजता सरलता। आंखें बंद रखें। यह समय केवल और केवल मेरे लिए है। इस समय को मैं किसी और का विचार करने में खराब नहीं करूंगा, खर्च नहीं करूंगा, लगाऊंगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लूं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे देह के रोग, मेरे मस्तिष्क के रोग, मेरे मन के जो दुर्बलताएं हैं, वे सारी योग से दूर होंगी। भस्त्रिका प्राणायाम को करते रहें। वायुमंडल में प्रसारित, उपलब्ध, उपस्थित समस्त वायु में जितने भी
औषधीय तत्व थे, वे सारे मेरे भीतर इस श्वास के द्वारा मेरे शरीर के अंदर जा रहे हैं। और जो बाहर छूट रहे हैं श्वास, उसमें बहुत सारे विजातीय द्रव्य, विजातीय तत्व, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे शोक, दुर्बलताएं और जितने डिजीज, डिसऑर्डर्स, असंतुलन, जितने भी मेरे शरीर के अंदर कमजोरियां हैं, वे सारी बाहर छूटती चली जा रही हैं। सारे रोग, सारे दुरित, सारे दुर्गुण, मेरे जितने असंतुलन है, सब बाहर छूट रहे हैं। ऐसे विचारों के साथ करें, मैं हर श्वास के साथ स्वस्थ हो रहा हूँ, बलवान हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ, उत्साहित, आनंदित हो रहा हूँ, हो रही हूँ। ऐसे विचार के साथ करो। अपान वायु मुद्रा को छोड़ना मत। ये हार्ट के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी मुद्रा है। इसको बीच में हटाना नहीं, मैं तो केवल कैसे बनाई जाती है इसके लिए हटा के दिखा रहा हूँ। इसको कम से कम 16 मिनट तक आप इस मुद्रा को बना के रखें, तब जाकर के ये अपान वायु मुद्रा काम करती है और बहुत जबरदस्त काम करती है। श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। पांच मिनट भस्त्रिका नियमित रूप से करते रहे और फिर उसके बाद कपाल भाती का धीरे धीरे अभ्यास करें। हार्ट की डिजीज वालों को सारे ही प्राणायाम, सारे ही क्रियाएं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली मूवमेंट में करनी चाहिए। और कपाल भाती का नियमित अभ्यास, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंक रहे हैं नासिका के दोनों छिद्रों से। प्रसन्नता पूर्वक करो, दुखी हो के मत करो। आपको ध्वनि मेरे प्राणायाम की, श्वासों को बाहर फेंकने की आ रही होगी। तेज नहीं करना, मध्यम गति से, मीडियम स्पीड, मीडियम फोर्स, मीडियम पूरे रिदम के साथ। रिदमिक प्रैक्टिस है ये। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। ये कपाल भाती का ऐसा अभ्यास करें कि 5 मिनट से 10 मिनट तक का, कम से कम 10 मिनट तो हो जाए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 मिनट, बीमार रोगी व्यक्ति के लिए आधा घंटा। आप समझ लो कि हार्ट की डिजीज वालों को भी कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक तो इसका अभ्यास करना ही चाहिए। शुरुआत करें, आप 1-2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट तक पहुंच जाए। ऐसे 15-20 मिनट तक आप अभ्यास करें, बीच बीच में रुकना और रुक करके रिलैक्स हो जाए। शक्ति का अतिक्रमण ना करें, बहुत थक जाएं तो बहुत बार ना करें, रुक जाएं, फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर पेट के अंगों को थोड़ा आराम देवें, थोड़ा सा उसको व्यायाम देवें। ऐसे श्वास बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचें। ऐसे ये कपाल भाती अभी तो 1-2 मिनट आपको करके बताया है। इसको नियमित रूप से हार्ट के जितने भी डिजीज वाले हैं, जितने हृदय रोगी हैं, उन सबको 15 से 20 मिनट करना चाहिए।
कम से कम 5 से 10 मिनट तो शुरुआत करें। यह एक दूसरी क्रिया हुई। तीसरा अनुलोम विलोम, और चौथी नाड़ी शोधन, पांचवी भ्रामरी, और छठी जिसको हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। तो तीसरे की तरफ चलते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, लेफ्ट वाले से पूरा बाहर छोड़ दीजिए, राइट को बंद कर लेंगे। हाथों को हम ऐसे रख सकते हैं, हाथों को हम 3 उंगलियां बंद करके ऐसे भी रख सकते हैं, तो हम ऐसे रख लेते हैं आज। और दूसरे हाथ को अपान वायु मुद्रा में रखें, राइट को बंद कर लेंगे, श्वास पूरा बाहर, फिर इसी से भरें लेफ्ट से। लेफ्ट को बंद, राइट से बाहर। फिर राइट से भरें, यानी दाईं नासिका से श्वास भीतर भरें। फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर। फिर भरते रहें, एक से भरें, दूसरे से बाहर। लंबा समय अनुलोम विलोम करें। हार्ट की डिजीज से पूरी तरह क्योर होना चाहते हैं तो इन 5-6 प्राणायाम की क्रियाओं को नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटा समय निकाल के करें। चलिए करेंगे। प्रसन्नता, सरलता, सहजता, बिना किसी कुटिलता के, पूर्ण निष्ठा के, पूरी ईमानदारी से जीवन को जिए। और ऐसा करने वाला अपने हृदय को हमेशा स्वस्थ बना सकता है। और प्राणायाम करें, रोग आ भी गए हैं तो प्राणायाम करें। ये हाथ थक जाए तो इस पर आ जाना, इसको फिर अपान वायु मुद्रा में लगा लेना। ऐसे हाथ नहीं रखें, आप हाथ को ऐसे रखें, हाथ की स्थिति ऐसे भी रख सकते हैं। अपने जीवन को ठीक ढंग से जीना नहीं आता, इसलिए भी हमें रोग हो जाते हैं। हम सब निरोगी बने, योगी बने, पवित्र बने। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। हाँ, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे। होगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। मैंने देखा नौजवानों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी हाई बीपी की, उनको भी लो बीपी की समस्या होने लग गई। भाई ऐसा क्या आचरण कर लिया, ऐसा क्या आत्मा के विपरीत आचरण कर लिया, ऐसा कैसा अस्त व्यस्तता वाला जीवन जी लिया, ऐसा क्या तनाव पाल लिया भाई, जो जवानी में 25-30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र से पहले पहले आपको ब्लड प्रेशर होने लग गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अभी जीवन जिया नहीं, ठीक ठीक सही मूल्यों के साथ जीवन नहीं जिया, या खान पान का ध्यान नहीं रखा, या सुबह उठने और रात को सही समय के सोने का ध्यान नहीं रखा, भोजन करना नहीं आया, या उल्टा पुल्टा भोजन कर लिया, या भोजन पचाना नहीं आया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सब कारणों को दूर करें और
भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। हाँ, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। इसीलिए कहा नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे। तंबाकू से भी, तंबाकू के नियमित सेवन से, कुछ लोग सोचते हैं कि हम पान मसाला खा रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बीड़ी पी रहे हैं, करते हैं, और कुछ लोग गुटखा, कुछ लोग तंबाकू, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या। पान मसाला भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। पान मसाला बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक। आपको बता दूं, इस पर साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं। मैं बिना एविडेंस के और बिना प्रमाण के बात नहीं करता। इसीलिए पान मसाला भी छोड़ो। हमारे हार्ट को अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने दिमाग को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी जवानी की भीतर की शक्ति, उत्साह, ओज, तेज को बचा के रखना चाहते हैं, तो तंबाकू को भी छोड़ो और पान मसाले को भी छोड़ो। हार्ट अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल करो। ये उल्टी पुल्टी 5 इंच का भी ये पाउच नहीं है, ये 5 फीट के आदमी के ऊपर भारी कैसे पड़ रहा है? इसका मतलब हम भीतर से कमजोर हैं क्या? ये उल्टी पुल्टी चीजें छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे को खाने पर मजबूर कर रही है? कोई शक्ति नहीं है। ये मनस तत्व है, इसको कंट्रोल करो आंखें बंद करके। और भ्रामरी का अभ्यास, ये नियमित रूप से अनुलोम विलोम करना और भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करके और शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। कोई भी ऐसे व्यसन हम पर भारी नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे व्यसन हम पर हावी नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे व्यसन हमें अपने आगोश में नहीं लेने चाहिए। व्यसनेश्व सकते कहा भी गया, लक्ष्मी भी उसी के पास आती है जो उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेश्व सकते शूरम कृतज्ञम दृढ़म सुहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो जो व्यक्ति धन को कमाना चाहे उसके लिए भी पंचतंत्रकार ने कहा है कि वह व्यक्ति व्यसनों के आसक्त ना हो। व्यसनों को जो करेगा उसके पास लक्ष्मी नहीं आती या कम आती है, ऐसा कहा गया है। सामान्य वाक्य है, विशेष परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे। अब किसी के पास पुश्तैनी धन ही बहुत हो, ऐसी कोई फर्में ही चल रही हो तो अलग बात है। बाकी तो मतलब किसी कंपनी में, प्राइवेट जॉब में भी अगर अपन नशा करेंगे तो अपने को उस अपने सेठ जी या अपने मैनेजर या अपने मालिक रखने के लिए मना करेंगे। वो कहेंगे कि पहले इन सब चीज़ों को ऑफिस से दूर रखो, ऑफिस में आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना। तो लक्ष्मी के आने जाने का ये कारण भी होता है। तो अनुलोम विलोम के बाद ये ध्यान रखो कि हमारे ऊपर कोई सा भी नशा भारी नहीं पड़ना चाहिए, हमें उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, और वो करो ही नहीं। जितना कर लिया ठीक है, अब मत करो, अब छोड़ दो। इसको छोड़ने का बहुत बढ़िया उपाय है। अदरक अभी बहुत अच्छी मिल रही है सर्दियों में बाजार में। अदरक को लेकर के सुपारी की जितने टुकड़े कर लो, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो, उसके ऊपर काला नमक डाल दो, इनको मिक्सअप करके धूप में 7 दिन के लिए सुखा दो और एक डिब्बी में भर करके सूखे हुए अदरक के टुकड़ों को रखो। जब भी गुटखा, शराब या फिर चाय या फिर तंबाकू या पान मसाला या अफीम, गांजा, चरस आदि आदि जितने भी, कोकीन, हीरोइन आदि जितने भी और भी, ब्राउन शुगर, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत सारी चीजें आती हैं नशे की, उन सब ड्रग्स आदि को भी छुड़ाने का काम एकमात्र ये अदरक कर सकती है। इसके अंदर सल्फर, नेचुरल सल्फर इतना गजब का होता है। फिर सूर्य की धूप लग गई, नींबू और काला मिर्च, काला नमक और ये अदरक, ये चारों मिलकर के इतने नेचुरल सल्फर को जनरेट करते हैं कि अंदर जो नशा उत्पन्न वाले केमिकल हार्मोनल चेंजेस हैं वो होंगे ही नहीं, और वो अगर पैदा भी होंगे तो इस सल्फर से, नेचुरल सल्फर जो अदरक में है, इससे सामान्य हो जाएंगे। इससे भूख भी लगेगी, इससे गला भी खुलेगा, इससे खांसी भी दूर हो जाएगी और हमारा पाचन तंत्र भी इससे दुरुस्त रहेगा। हमारे पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या भी दूर होगी। इस बात का ध्यान रखना। और नशों को करने की इच्छा नहीं होगी, एक टुकड़ा अगर आपने अदरक का डाल दिया, जब भी गुटखा, शराब आदि की इच्छा होती है साइड में रखें, इसका रस अंदर जाएगा, आपको तब तक वो खाने की, वो पीने की, उल्टी पुल्टी चीजें खाने पीने की इच्छा ही नहीं होगी। 10-15 दिन तक केवल इसका करना प्रयोग, इसके बाद बड़े से बड़े नशे छूट जाते हैं। बस मन से संकल्प शक्ति रखना कि मुझे छोड़ना है गलत चीजों को, ये आपको ध्यान रखना है। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी
बीमारियों में फंस रहे, उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, हाँ भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, अरे रे रे योगी बनो, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। योग करें, पवित्र हो जाए और सब योग करके स्वस्थ हो जाओ। आज भ्रामरी और उद्गीत के साथ हमने भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बताया, और इसके बाद एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसको हम आगे के किसी सत्र में बताएंगे। वो विशेष प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको 1, 4 और 2 के नियम के साथ उसको करते हैं, तो वो कल परसों आगे के सत्रों में बताएंगे। लेकिन आपको हार्ट की डिजीज वालों को ये सब तो फिर भी करनी है। 5 क्रिया तो आपको 3 बता दी और 2 और बता रहे, भ्रामरी और उद्गीत। 3 उंगलियों को, हाथों की 3 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद होंगी, एक उंगली हमारी ललाट पर होगी और कानों को ऐसे अंगूठों से बंद करेंगे, ये जो टिप बाहर निकल रहे हैं इनको दबाएंगे, और इनको दबाने के बाद ऐसे श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे नासिका से ओमकार की ध्वनि के साथ बाहर छोड़ते रहें, अपने आप छूटती चली जाएगी। 3 बार करें कम से कम। हर बार नया श्वास भर रहे हैं। और भ्रामरी के बाद आपको आंखें नहीं खोलनी, अपने हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रख करके और अपने घुटनों पर रखना है। श्वास पूरा भरें और मुख से ओमकार की ध्वनि। श्वास पूरा गहरा भरें। फिर से श्वास भरें गहरा। जैसे नाड़ी शोधन आपको आगे के सत्र में बताएंगे, ऐसे ही हृदय के रोगियों को ध्यान भी करना चाहिए। और फिर हाथों को जोड़ करके परमपिता परमेश्वर का ध्यान और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका अर्थ क्या? हे प्रभु सभी सुखी हों, पूरे मंत्र का अर्थ बता रहे। हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, ऐसा आचरण करें, ऐसा वर्तें। हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम, ये प्रार्थना, और फिर अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करके और अपनी आंखों पर लगाएं, और अपनी आंखों पर लगाकर इन्हीं के अंदर से अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे ऐसे पहले भूमि पर देखें और उसके बाद सामने की ओर। अब हम जान रहे हैं कि एक्यूप्रेशर कौन सा होता है हार्ट के रोगियों के लिए। अपने लेफ्ट वाले पैर में और लेफ्ट वाले हैंड में एक्यूप्रेशर हम देख रहे हैं। तो लेफ्ट पैर
और लेफ्ट हैंड। आप देखें, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसके नियमित रूप से अगर हम एक्यूप्रेशर को दबाएंगे करेंगे तो हमारा हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। हार्ट की किसी भी प्रकार की डिजीज हो, इतनी सारी मैंने शुरू से कही, और भी उसके अतिरिक्त भी होती है। ये जैसे मनुष्य के शरीर में लगभग यहाँ बीचों बीच थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुके हुआ हार्ट की पोजीशन होती है, इसी प्रकार से हमारे पैर में भी हार्ट की पोजीशन कुछ इसी प्रकार की होती है। यहाँ बीचों बीच थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट में। यहाँ पर हार्ट का एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, रिफ्लेक्स पॉइंट, प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। देखो ये निशान लग गया, ऐसे आपको यूं दबाना है, एक, थोड़ा रोकना है, वापस आ जाओ। ये देखो, नाखून को आपको काट के रखना है, नाखून नहीं बढ़ा के रखना, नाखून बढ़ाएंगे तो चुप जाएगा। एक, दो दो तीन तीन सेकंड दबा के रखना है, 2 3 4 5। योग फोर्ट हार्ट डिजीज, आज के इस सत्र में हार्ट के रिफ्लेक्स पॉइंट, हार्ट का एक्यूप्रेशर जान रहे हैं। 5 6, ये देखो इस जगह पर हार्ट का पॉइंट है, बार बार दबाते निशान भी बन जाता है। 7 8 9 10, ऐसे आपको 40 से 50 बार दबाना है, 5 मिनट के अंदर अंदर दब जाता है। फिर हम अपने हाथ में इसी पॉइंट को देख लेते हैं। हार्ट में यह वाली रेखा है, इधर है हमारा ये पॉइंट। 1 2 3 4 5। जो स्वस्थ हैं वो लोग भी दबाओगे तो उनका भी हार्ट मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। दिल कमजोर, हृदय कमजोर हो गया तो हार्ट की डिजीज हो गई। इसीलिए इनको दबाते रहो, बराबर दबाते रहो। इसको भी 50 बार ऐसे दबा। और ये एक्यूप्रेशर का अभ्यास हुआ। एक्यूप्रेशर नियमित रूप से आप करेंगे तो हार्ट की कोई डिजीज नहीं होगी। हार्ट के कारण से कभी इमरजेंसी में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, किसी रिश्तेदार को, अपने को, खुद को, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वरना हार्ट की डिजीज में बहुत इमरजेंसीज आ जाती हैं और अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है, इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हार्ट की डिजीज से मुक्त रहें और श्वास पूरा भर के रोज खिलखिला के हंसे भी। जो व्यक्ति खिलखिला के हंसता है उसका हार्ट बहुत अच्छा हेल्दी रहता है। हृदय में टेंशन मत रखा करो, प्रसन्न रहा करो, सब हो जाएगा। परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है तो आप क्यों चिंता करते हो। इतना मस्त रहो कि ये प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो तुम हो मालिक, करता मेरा है मालिक, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परमात्मा के ऊपर भी कुछ चीजें छोड़ो, कुछ चीजें आपको दे रखी उनको करो। बाकी पुरुषार्थ मेहनत करना हमारे हाथ में है, बाकी आगे परमात्मा हम सबको पहुंचाएगा। उसकी विशेष कृपा से हम सब उसकी कृपा के पात्र बने। उसके कृपा के पात्र बनने के लिए हमें अपने आचरण को, अपने कर्मों को, अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में, सही वैदिक मार्ग में लाना पड़ेगा और लाना चाहिए निश्चित रूप से। और एक्यूप्रेशर के इस अभ्यास के बाद दूसरा एक्यूप्रेशर का अभ्यास देखते हैं। ऐसे उंगलियों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उंगलियों से उंगलियां दब रही हैं और हथेली से हथेली। फिर इसको मिला करके दबाएंगे, पूरे हथेली एक दूसरे से दबे, उंगलियां भी हथेली भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे इतनी बार दबा करके फिर श्वास पूरा भर के जोरदार ठहाका और हास्यासन करना चाहिए बिना किसी संकोच के। और आंखें बंद करके करो तो और अच्छे ढंग से हो जाएगा। लंबा श्वास, लंबी हंसी। ओ
फिर से श्वास भर के सामने से ऐसे ओ फिर से श्वास भर के जोरदार ठहाका ओ ऐसे रोज हास्यासन भी कर लेना। हास्यासन करने के बाद परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आज आपको योगासन नहीं बताएं, आज हार्ट की जो बड़े से बड़ी समस्या से भी जो ग्रस्त है ना, उन सबको प्राणायाम एक्यूप्रेशर का अभ्यास बताया और खान पान की चीजें बताइए। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप योगासन ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन आप इतना तो करें। 1 से 1.5 घंटा हार्ट के डिजीज वाले अपना नियमित रूप से इतनी मेहनत करें, आप बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छा हमारा हार्ट सबका हो जाएगा और आप हार्ट की डिजीज से बच जाएंगे। हार्ट के कारण से जो आपकी दवाइयां चल रही है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आपने प्राणायाम को लंबे समय किया तो आपको हार्ट के रोगी जो लोग प्राणायाम से ठीक हुए हैं और चमत्कारिक ढंग से ठीक हुए हैं, वो उन लोगों से भी आपको आगे के किसी सत्र में मिलाएंगे। कैसे बाईपास, अच्छा बाईपास एंजियोप्लास्टी आदि नहीं करानी पड़ेगी अगर योग करेंगे तो, नहीं तो फिर वो करवानी पड़ती है ना। इसीलिए बाईपास, पेसमेकर और जिसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी आदि आदि ये सब करवानी पड़ जाएंगी अगर हार्ट ज्यादा खराब हो गया तो। इसीलिए आप योग करें, स्वस्थ रहें और ऐसे ऐसे लोगों से औरों से मिलाएंगे जिन्होंने केवल योग करके अपने ऑपरेशनों को टाल दिया। टाल क्या दिया, कभी करवाना ही नहीं पड़ा और आज स्वस्थ जीवन जी रहे 15-20 सालों से और बहुत अच्छे, दिखने में लगता ही नहीं कि हार्ट के पेशेंट है। इसीलिए आप सब लोग योग करेंगे, करें योग, रहें निरोग। आप सभी की के अच्छे स्वास्थ्य की, पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ में आज इस हार्ट स्पेशल योग सत्र को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज का, इस स्वामी चैनल का, योग व स्वास्थ्य की इस पूरी टीम का, स्वामी की टेक्निकल टीम का, स्वामी परिवार का, सबका बहुत हार्दिक आभार। मैं सबसे स्वामी परिवार के अलावा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी, जिन्होंने लाइव देखा और आगे भी यह कार्यक्रम कल यानी कि 12 तारीख को YouTube पर सुबह 7 बजे प्रसारित होगा, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं और अभी भी इस फेसबुक पर बाद में भी देख सकते हैं, सारे दिन में भी और बाद में भी देख सकते हैं कभी भी। लेकिन मेरा सबको ये निवेदन था कि हार्ट की डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है ना, बहुत सारे लोगों को हो रही है, जवानों को भी हो रही है, बच्चों को भी हो रही है, कम उम्र वालों को भी हो रही है। तो वो सब लोग इस हमारे आज के सत्र को देखें। हार्ट पर हम फिर महत्वपूर्ण बातें और लाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित, आप और इसको जुड़े रहें इस कार्यक्रम से। और हार्ट के जितने भी डिजीज वाले, हार्ट के जितने पेशेंट आपके संपर्क में हैं, जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं सारे, उन सभी को आप इस लिंक को भेजें। कल YouTube का भी लिंक आ जाएगा और आ जाएगा, आज आप Facebook के लिंक को सबको भेजें, जिससे कि हार्ट के जो रोगी हैं वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी दवाई के घर पर ठीक हो सके, योग से ठीक हो सके। योग व स्वास्थ्य के हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो सके। स्वामी न्यूज की और हमारी मेहनत का कुछ फल यही मिले आप लोगों को, जिससे कि आप लोग दवाइयों से दूर रह करके अपने हृदय को मजबूत बलवान करके और इस स्वस्थ जीवन को जीने वाले हो जाएं। इतना ही आज के सत्र में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आप करें योग, रहें निरोग। जय भारत, जिसको हम कहते हैं, हमने एक नारा बना रखा है, निरोगी अजमेर स्वस्थ अजमेर, या फिर जिसको हम कहते हैं जय अजमेर निरोगी अजमेर, या जय राजस्थान निरोगी राजस्थान, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। जय भारत, जय हिंद, ओम शम।